पिताश्री, पिताश्री, आपको मेरी ये नई केश सज्जा कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। आपका क्या विचार है? पूरे 5 नापितों से भिन्न भिन्न प्रकार की केश सज्जा कराई, तब जाके मुझे ये केश सज्जा अच्छी लगी। क्या लगता है आपको? कल राज्य अभिषेक में सम्राट पद्मानंद के पुत्र धनानंद की ये केश सज्जा सबको अभिभूत करेगी। अच्छा लगा तुम्हारा अपने केशों के प्रति इतना प्रेम देखकर। अच्छा लगा, क्योंकि ये केश ही तो हैं जो हम नापितों की पहचान है। हमारा मूल इन्हीं से है। किंतु यदि जीवन में मूल से ऊपर उठकर कुछ अधिक करने की इच्छा हो तो ये पथ, धनानंद, ये पथ तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक तुम्हारा पिता भी कभी नहीं पहुंच पाया। पिपलीवान? हाँ, पिपलीवान। धनानंद, तुमसे पूर्व तुम्हारे 7 भाइयों ने एक एक वर्ष के लिए मगध पर शासन तो किया, किंतु वो सभी पिपलीवान पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में असमर्थ रहे। यही वो एकमात्र राज्य शेष है जो हमारे मार्ग में अवरुद्ध बनकर खड़ा है, जिसके कारण क्षत्रियों का वर्चस्व, उनका मान हम नापितों से अब भी कहीं ऊंचा है। धनानंद, यदि तुमने इस क्षत्रिय राज्य पर अपनी विजय प्राप्त कर ली तो तुम नापित वंश के ऐसे राजा बन जाओगे जिसका उदाहरण शताब्दियों तक दिया जाएगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं धनानंद कि तुम्हारी ये विजय तुम्हें मगध का सम्राट बना देगी, और वो भी सदा के लिए। अन्यथा मुझे अपने राज्य के टुकड़े टुकड़े करके 7 भाइयों में बांटने पर विवश होना पड़ेगा। अब तुम पर है कि तुम मगध के एक छत्र सम्राट बनते हो या छोटा सा प्रांत लेकर संतोष कर लेते हो। पिताश्री, ये छोटा सा राज्य, इसको पराजित करने में कैसी कठिनाई? ना 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 धनानंद, शत्रु के बल को उसके आकार से तोलने की कदापि चेष्टा मत करना। तुम्हें स्मरण रखना है कि ये पिपलीवान राज्य अभी तक अजय है। वो महल नहीं है, एक दुर्ग है, दुर्ग, और उस दुर्ग को तोड़ना असंभव है। इतना दुर्गम कि कई राजाओं की पीढ़ियां लग गई उस दीवार को तोड़ने में, पर वो सफल नहीं हो पाए। ये तो मुझे देखते ही आभास हो गया था माँ कि पिपलीवन के गढ़ को भेदना सरल नहीं है। हाँ पुत्र, उसकी रचना ही ऐसे की गई थी कि वो अभेद्य रहे। पीपलीवन के पूरे महल के बाहरी भाग की रक्षा के लिए दीवारों की एक श्रृंखला थी, जहां 8 प्रहर हमारे विश्वसनीय और साहसी सेनापति के नेतृत्व में धनुर्धर सज्ज रहते थे। सावधानी, सतर्कता और निष्ठा, यह मूल मंत्र सदैव स्मरण रहे। जब तक इस पीपलीवान में वत्सल देव जीवित है, यहाँ शत्रु तो क्या पंछी भी पर नहीं मार सकता। जी प्रभु। कई आक्रमणकारी आए, कई युद्ध हुए, किंतु मत्सल देव और पीपलीवान की सशक्त दीवारों का तोड़ किसी के पास नहीं था। और यही नहीं, किले की माटी में एक विशेष रसायन मिला हुआ था। चिंगारी के संपर्क में आते ही वो रसायन जल उठता था। जब जब शत्रुओं ने उस माटी पर कदम रखा, तब तब उस माटी ने भड़कती अग्नि बनकर उन शत्रुओं को भस्म कर दिया। बस, और नहीं सुनूंगा मैं पिपलीवान पुराण। धनानंद का राज्य अभिषेक हो चुका है। अब धनानंद लिखेगा पिपलीवान का नया इतिहास। मुझे हल चाहिए उन सैनिकों का, उन दीवारों का। पिपलीवान समय के पन्नों में खो जाएगा और वहां के पत्थरों पर छाप होगी तो केवल मगध की। कोई तो विकल्प होगा
जिससे मैं पिपलीवान को अपने अधीन कर सकूं। क्या है वो विकल्प? किसी भी मूल्य पर मुझे विजयी होना है। विजय प्राप्त करना असंभव है। यदि आपने किसी भी तरह दुर्ग को हथिया भी लिया तो पीपलीवान आपसे पुनः छीन लिया जाएगा। छीन लेगा? धनानंद से उसका आनंद छीन लेगा? असंभव। मैं छीनूंगा उनसे उनका गौरव, उनकी शक्ति, वहां के क्षत्रियों का मान। पिपलीवान का नाश कर मैं बनूंगा चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। चक्रवर्ती सम्राट। क्षमा कीजिए सम्राट, किंतु नीति ने चक्रवर्ती सम्राट का भाग्य किसी और के लिए लिख दिया। लगभग 4 वर्ष पूर्व मैंने एक नवजात राजकुमार की कुंडली बनाई थी, जिसके भाग्य में लिखा था कि वो अजय है, कोई भी शत्रु उसको परास्त नहीं कर सकता। वो बनेगा चक्रवर्ती सम्राट, जो भारत को एक सूत्र में बांधेगा। किंतु एक मार्ग है सम्राट, यदि उस राजकुमार को अल्प आयु में ही मार दिया जाए तो आपका चक्रवर्ती सम्राट बनने का पथ सुगम हो जाएगा। अन्यथा 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 वो राजकुमार बड़ा होकर आपका काल बनेगा।